समझ सकें, बाजार को और बेहतर तरीके से जान सकें। आज के अध्यापक से रूबरू कराते हैं। आसिफ लगातार बने हुए हैं, आसिफ ही आज के अध्यापक होंगे। और आज काफी सारे सवाल हमारे पास आए और जिस सवाल पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मुदित गोयल जी ने पूछा है और इलाहाबाद से हैं मुदित गोयल जी। और ये जानना चाहते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में लगातार बातचीत होती रहती है कासा की, काफी महत्वपूर्ण होता है। ये आखिर कासा होता क्या है और बैंकों के लिए इसकी क्या अहमियत है? पहले आसिफ के पास चलते हैं। आसिफ, स्वागत है आपका। बताइए, आज कासा रेशो के बारे में मुझे जानना चाह रहे हैं आपसे। पहले तो इसकी परिभाषा बताइए, फिर आगे चर्चा करते हैं। शुक्रिया विपुल। अगर कासा रेशो की बात करें तो जैसे नाम यहाँ पर सजेस्ट करता है CASA, कासा यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अगर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को हम जोड़ लें या सम कर दें तो ये कासा कहलाता है। अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ पर जो कुल बैंकों का जो डिपॉजिट होता है कासा यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो सम आता है, जो जोड़ के फिगर आता है, उसको टोटल डिपॉजिट यानी कि कुल डिपॉजिट से अगर डिवाइड कर देते हैं, जो रेशियो निकल के आता है उसको कासा रेशियो कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट किस वजह से होता है इस पे भी नजर डालेंगे। एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे SBI का कासा रेशियो करीब 47 के आसपास है। इसका मतलब है कि 100 रुपया अगर आपके पास डिपॉजिट है, SBI के पास अगर 100 रुपया डिपॉजिट है तो उसमें से 47 रुपया करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के जरिए आता है। अब यहाँ पे कुछ क्लियर हो गया होगा कि कासा का इंपॉर्टेंस किसी भी बैंक के लिए क्या होता है। आसिफ, पहले तो ये बताइए कि एक बार फिर से इन बातों को दोहराइए। कासा चलिए ठीक है, समझ में आया। जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो अनुपात होता है उनको जोड़ करके जो है कासा जिसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण क्या है और करंट और सेविंग अकाउंट में अंतर क्या होता है, ये भी बताइए। विपुल, यहाँ पे करंट अकाउंट की बात करें, जो चालू खाता होता है जहां पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, आप कभी भी ऑन डिमांड पैसा निकाल सकते हो और कोई भी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स आप कर सकते हैं करंट अकाउंट में। जनरली बिजनेस क्लासेस करंट अकाउंट यहाँ पर मेंटेन करती है बैंकों के अंदर। वहीं पर सेविंग अकाउंट आम निवेशक जैसे आम डिपॉजिट करने वाले हम और आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं, वहां पर कुछ लिमिटेशंस होता है ट्रांजेक्शन के को लेकर के। मगर सेविंग अकाउंट्स के ऊपर में आपको कम से कम आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। सबसे कम इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे दिया जाता है, करीब 4% 5% का इंटरेस्ट आपको मिलता है सेविंग अकाउंट पे। तो इन दोनों का जो सम करते हैं करंट अकाउंट का और सेविंग अकाउंट में जो बैंकों के पास कितना डिपॉजिट है उसको जोड़ते हैं, वो कासा कहलाता है। टोटल डिपॉजिट से डिवाइड करते हैं, रेशियो बनाते हैं, यानी कि कासा रेशियो हो जाता है। जी चलिए, और आप एक उदाहरण दे रहे थे, फिर अब समझ में आ गई बात की दोनों को जोड़ दिया जाए और कंपनी के पास कुल जितना जमा है उससे विभाजित कर दिया जाए, उससे भाग दे दिया जाए, तो उसे कासा रेशियो कहते हैं। क्यों सर? जी एकदम सिंपल तौर पे कहा जाए तो इसी को कासा रेशियो कहते हैं। अगर जैसे SBI का यहाँ पे उदाहरण दिया था, 47% के आसपास उनका कासा रेशियो है, यानी कि 47 रुपया 100 रुपए में से 47 रुपया करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आता है। 100 रुपया कुल डिपॉजिट है, 47 रुपया SBI को करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आता है। अब यहाँ पर फायदे की बात करते हैं, कासा का क्या महत्व है बैंकिंग सेक्टर्स के लिए। जिसका कासा ज्यादा होता है इसका मतलब है कि आपका जो डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट का जो अनुपात है, उसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट काफी ज्यादा प्रोपोर्शन में है। अब फायदा क्या है, करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। करंट अकाउंट में जो भी डिपॉजिट कोई भी करता है उस पर ब्याज नहीं दिया जाता, यानी कि ब्याज बच गया बैंक का। सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा होता है उस पर न्यूनतम ब्याज दिया जाता है, कम से कम ब्याज दिया जाता है, 4% 5% का ब्याज सेविंग अकाउंट में दिया जाता है। यानी कि बैंक ने जो पैसा जुटाया वो कम से कम ब्याज पे है। बोरोइंग कॉस्ट बैंक का कम से कम है अगर उसका कासा ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पैसे का इस्तेमाल अगर करेगी लोन देने में, लेंड करने में, तो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि लेंड करके और यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट कम है तो आपको बैंक को ज्यादा यहाँ पर फायदा होता है अगर कासा रेशियो ज्यादा होता है। बिल्कुल, तो चलिए, काफी महत्वपूर्ण बात है। एक बार फिर से इसको दोहराते हैं। कासा, जैसा कि आसिफ ने बताया कि कासा किसे कहते हैं, कासा रेशियो किसे कहते हैं। इसकी महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि न्यूनतम ब्याज दर, न्यूनतम, अगर कासा किसी बैंक का अच्छा है कि बेहतर है, इसका मतलब ये है कंपनी जो अपने खाता धारक हैं उनको कम से कम ब्याज दे रही है और जिस ब्याज पे वो पैसे ले रही है उससे बहुत कम जो है वो ब्याज को अदा करना पड़ रहा है, तो ये कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन को काफी बेहतर करता है। ये काफी जो है बेहतर चीज होगी। इसको नेगेटिव ये कब होता है, इसके कुछ नुकसान भी हैं? बिल्कुल, हर चीज का कुछ ना कुछ ग्रे एरिया जरूर होता है। यहाँ पर अगर बात करें नेगेटिव की
अगर कासा में जो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, यहाँ पर डिपॉजिट करने वाले जो भी निवेशक हैं, जो भी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वो कभी भी करंट अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, सेविंग अकाउंट से कभी पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि ऑन डिमांड वो पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि बैंक के पास हरदम ये डर होता है कि ये पैसा उनके पास से जा सकता है, और अगर बैंक ने इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया तो हो सकता है जो लाइबिलिटी और एसेट का जो मिसमैच है वो हो सकता है। यानी कि आपने छोटे अवधि के पैसे को लेकर के लंबे अवधि पे अगर लगा दिया तो वो जो मिसमैच होगा उससे इनके बैलेंस शीट पे काफी ज्यादा प्रेशर और प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास कासा ज्यादा है तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको सही अनुपात में कासा रखना और उन पैसों को मैनेज करना काफी अच्छे तरीके से जानना होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को काफी चीजें समझ में आ रही होंगी, और शायद यही एक वजह हमने देखी थी आसिफ कि जब बैंक को डिपॉजिट रेट को डीरेगुलेट करने की बातचीत हुई थी कि मतलब बैंक खुद निर्धारित कर सकते हैं, उसके बाद जिन जिन बैंक्स का कासा काफी ज्यादा था उन बैंक्स में अच्छा खासा दबाव देखने को मिला था। जी बिल्कुल, अक्टूबर नवंबर की बात है जहां पर डीरेगुलेशंस आया था सेविंग रेट में, उसके बाद उन बैंकों को ज्यादा हिट लगा था जिनका कासा ज्यादा था, तो मैनेज करना पैसा वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, काफी महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अगर आप किसी बैंक को अगली बार से आप देखें अगर कासा बेहतर है तो उसको अगर सही अनुपात में है तो इसका मतलब कंपनी के मार्जिन काफी बेहतर रहेंगे, क्योंकि कंपनी जो कर्ज दे रही है उस पर ब्याज ज्यादा ले रही है, बैंक जो कर्ज दे रही है, लेकिन उसे जो ब्याज देना है जो उसके पास पैसे पड़े हुए हैं उस पर कम से कम है। अगर कासा ज्यादा है इसका मतलब ये करंट पे आपको देना नहीं है, सेविंग पे बहुत कम ब्याज देना पड़ता है, लेकिन जो आप लोन दे रहे हैं उस पे आपको ब्याज काफी ज्यादा मिल रहा है। तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस तरीके से बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके सकारात्मक, इसके नकारात्मक चीजें सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो आगे से जब भी आप बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग क्षेत्र को के बारे में पढ़ाई करें तो आप इस पर ध्यान अवश्य रखें। कुणाल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ कमेंट देना चाहेंगे? वेल, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपने डिस्कस किया विपुल, एंड मैं समझता हूँ कि अगर इसका सही ढंग से अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो काफी पॉजिटिव शॉर्ट टर्म ट्रेड भी इनिशिएट किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं कभी भी न्यूज बेस्ड ट्रेड करता नहीं हूँ, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब भी कासा रेशियो फ्लैश होता है टीवी पे, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसके बेसिस पे भी कुछ एक ट्रेड जनरेट करूँ। चलिए आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसका ये महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे साथ डिस्कस करने के लिए, और इस पे जो है हमारे